गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रीवियस सेक्शन से आगे बढ़ते हुए एक एसी मशीन का न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि आपको मेन एग्ज़ाम में इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, यहाँ पर आपको में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज बाउंड फॉर 4 poles and is supplied from a 50 hertz system. Okay, calculate synchronous speed, actual speed of the motor when running at 4% slip, frequency of induced EMF in rotor. ओके, ये हम तीन चीज़ों को कैलकुलेट करके शो करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या चीज़ों को शो किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि 3-phase इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3-phase इंडक्शन मोटर ये एक एसी मोटर है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ पोल दिए हुए हैं 4 और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन डाटा को नोट करेंगे। ये हमारा एक पोर्शन हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे दैट इज योर 3-phase इंडक्शन मोटर। इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 4, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज एंड नाउ स्लिप आपको दी हुई है दैट इज योर 4%। ओके, तो S इज इक्वल टू कितना हो गया 0.04। ओके, नाउ अब हमको ये पता है कि सेकेंड, अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया पहली चीज कि हमने यहाँ पे क्या क्या डाटा दिया हुआ है। इसके बाद हमको यहाँ पर निकाल के दिखाना है कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको प्रीवियस ये बात बताई थी कि सिंक्रोनस स्पीड NS नंबर 1। ठीक है, देखिए तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन डाटा नोट कर लिया। आप बी पोर्शन में आइडेंटिफाई हमको क्या क्या करना है। ठीक है, हमको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, या हमको जो भी चीज कैलकुलेट करके शो करना है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड NS ये क्या होती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आप फॉर्मूला भी चारों को लिख सकते हो, 1/F/P। ओके, सेकेंड चीज निकालना है स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन रनिंग एट 4% स्लिप। ओके, अच्छा, स्पीड ऑफ द मोटर मतलब उसका रोटर किस स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमको इसी में n, चूंकि हमें पता है कि सिंस NS इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी फ्रैक्शनल स्लिप S इज गिवन बाय NS माइनस n डिवाइडेड बाय NS। ओके, तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड हो गई, ये मोटर की स्पीड मतलब रोटर की स्पीड, और ये हो गई स्लिप। तो इसी को हम रीअरेंज कर लेंगे, तो NS मल्टीप्लाइड बाई S हो गया, और फिर हमने n को इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, या 1 बाय 1 ले लेते हैं, S इंटू NS इज इक्वल टू NS माइनस n। n को इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NS n। ठीक है, NS माइनस S NS, और इसी को हमने NS को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस S। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आ गया, स्पीड ऑफ दिस वन। ओके, तो हमको ये चीज यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, और तीसरी चीज हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन रोटर। तो ये हमारी, तो एक चीज ये निकल गई, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज हमें कैलकुलेट करना है FR इज इक्वल टू S टाइम F। ओके, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें जो नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके शो करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के हमारे फॉर्मूले क्या रहेंगे। ओके, ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे एक पोर्शन हो गया न्यूमेरिकल का, ये आपका दूसरा पोर्शन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पोर्शन में। ठीक है, तो थर्ड पोर्शन में जब हम आएंगे सी पोर्शन में, तो यहाँ से हम पूरे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
तो नंबर 1 कैलकुलेशन हमारा क्या है, सबसे पहले हमको एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर को कैलकुलेट करके शो करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, आपको यहाँ पे ns पहली हमारी है सिंक्रोनस स्पीड, एक्चुअल स्पीड सेकंड पोर्शन है, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p, 120 into 50 डिवाइडेड बाय 4, 0 कितना हो गया, ये 4 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 0 एंड 0 0 15, 1500 rpm, दिस इज योर फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर, ओके। अब ये हमारा पहला आंसर इसका निकल आया है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन 7 मार्क्स से 10 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया आपका 1500 आरपी, ओके। चलिए अब हम इसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ थोड़ा। अब हम इसको यहाँ से रब आउट करके सेकंड पोर्शन में चलते हैं। हमको फ्रैक्शन निकालना है, दिस इज पोर्शन, ठीक है। दिस इज दी मोटर स्पीड, ओके। तो मोटर स्पीड को जो हमें कैलकुलेट करना है n इज इक्वल टू ns 1 माइनस s, ठीक है। तो हम यहाँ वन करिए n इज इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस s, यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ns की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 1500 1 माइनस 0.04, ठीक है। ये हो गया आपका, दैट इज दी मोटर स्पीड, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 1440 आरपीएम आता है लगभग। कैलकुलेटर से थोड़ा सा और आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकता है वैल्यू में। अप्रॉक्सीमेट दिस इज 1440 आरपीएम आएगी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, दिस इज दी योर एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन रनिंग एट 4% स्लिप, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओके। नाउ अब हम आते हैं थर्ड वन क्वेश्चन पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर, ओके। तो फ्रीक्वेंसी आपको जब कैलकुलेट करना है तब उस कंडीशन में हमने क्या भी एस्टेब्लिश बताया था, रिलेशन एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम एफ, ओके। तो अब हम थर्ड वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम एफ, एस आपकी दी हुई 0.04 मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 50 हर्ट्ज, सो दैट इज योर 50, इसको 0 0, दैट इज योर 2 हर्ट्ज, दैट इज योर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ओके। और लास्ट में आप आंसर्स सभी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 का आंसर आपका कितना आया था, दैट इज ns इज इक्वल टू 1500 आरपीएम। सेकंड आंसर आपका था, सेकंड आंसर दैट इज आपका ये आया था, दैट इज द मोटर स्पीड दैट इज गिवन बाय 1440 आरपीएम, एंड द थर्ड आंसर fr इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज, ओके। तो दिस इज दी योर फाइनल स्टेप। तो कोई भी न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करें, एंड देन उसके बाद लास्ट स्टेज में आके इसके आंसर को मेंशन करें। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी चीजें 1 बाय 1 यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो दी गई निकालना था वो आपने यहाँ पे शो की गई है। तभी इस तरीके से करने से हमको मैक्सिमम न्यूमेरिकल में मार्क्स गेन करते हैं, ठीक है। तो इसे आप अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिए और कोशिश करिए कि इसके पैरेलल में एक आध न्यूमेरिकल और आप अटेम्प्ट करें, ओके।